सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। जय हिंद साथियों, आज मैं आपके शहर में आया हूँ। बहुत सी ज्वाइनिंग हो रही है। हरियाणा बदलाव चाह रहा है। हरियाणा जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को लाना चाह रहा है। हरियाणा के लोग भ्रष्टाचारी पार्टियों को हटा के ईमानदार राजनीति को लाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है हरियाणा सरकार और मोदी सरकार दोनों को खिलाड़ियों से दुश्मनाई सी होगी। पहले खिलाड़ियों का कोटा ख़त्म किया, अब राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को हटा दिया गया, तीरंदाजी को हटा दिया गया, जिनके सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं। हरियाणा के गांव-गांव में जिस खेल को पसंद किया जाता है, उन पहलवानों की प्रतिस्पर्धा और उनकी प्रतिभा, दोनों चीज़ों को रोककर खट्टर साहब क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बहुत तकलीफ़ की बात है। इनको तुरंत प्रभाव से शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पे 157 दिन तक हमारे वीरेंद्र जी, जो सिरसा शहरी के अध्यक्ष हैं, इनके करप्शन के खिलाफ धरने पर बैठे रहे। 6 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे। याशी कंपनी ने जो पूरे हरियाणा के अंदर आईडी बनाई, वो गलत बना दी। उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की इनकी मांग थी। उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग थी, और मांग थी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, जगह जगह बोर्ड लगने चाहिए। क्या काम है, काम होता नहीं, पैसे खा जाते हैं। घबराई हुई सरकार ने कुछ बोर्ड तो लगाए, परंतु याशी कंपनी के अंदर या तो हरियाणा सरकार का कोई मंत्री पार्टनर है, या खट्टर साहब का मंत्रालय इनको क्यों बचा रहा है, ये बहुत सोचने की बात है। पूरा हरियाणा तंग है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका है। हरियाणा के स्कूल खस्ता हालत के अंदर है। बच्चे जमीन के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं। सिरसा के सांसद महंगाई के विषय में कहते हैं कि अब गैस जलाने के बजाय गोबर के उपले जला लो, आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। किस दिशा के अंदर ये ले जाना चाहते हैं? हरियाणा को क्या आदिकाल में ले जाना चाहते हैं? हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। 26% बेरोजगारी भारत सरकार का आंकड़ा है कि 26% के साथ हरियाणा देश में नंबर 1 है बेरोजगारी का। अगर मैं 18 से 28 साल के युवकों की बात करूं तो 80% बेरोजगार है। बेरोजगारी की वजह से युवक गुनाह के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर है। आज गुंडागर्दी का राज हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। अपराध की राजधानी हरियाणा बन चुका है। हम खट्टर साहब से मांग कर रहे हैं, मोदी जी से भी मांग कर रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर कुश्ती और तीरंदाजी को तुरंत शामिल किया जाए, ताकि हरियाणा का नौजवान जो हर साल मेडल लेकर आता है, उसकी प्रतिभा पे रोक ना लगे। भ्रष्टाचार का खात्मा करें, युवकों को रोजगार दें, और हरियाणा के स्कूलों के हालात ठीक करें। अगर आप नहीं करेंगे तो 2024 में आम आदमी की सरकार आ रही है, फिर हम करेंगे।
इन सब चीज़ों में बदलाव और सुधार। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन? इन दिनों जैसे कनक की फसल कटाई हुई थी, एक तो गर्मी की वजह से या बहुत कम है, और कुछ आमदनी की समस्याएं भी, घटनाएं बहुत हुई है जिसमें किसानों का काफ़ी लॉस हुआ। उसके बारे में आपको? देखिए, एक तो फसल भी इस साल कम हुई है। मैं बहुत से किसानों से मिला, उनकी बोनस की मांग है। हरियाणा सरकार को बोनस देना चाहिए। और जो हरियाणा सरकार ने बीमा कंपलसरी कर रखा है, जहाँ जहाँ भी फसल जल गई है तुरंत प्रभाव से उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि किसान के घर का चूल्हा जलने के अंदर तकलीफ ना आए। और हरियाणा में जैसे 2.5 साल के करीब हो गए बीजेपी सरकार, तो अब तो कैसे देख रहे हैं आप? अचानक से आपका जो सदस्यता अभियान है शुरू हुआ है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी है जो मैदान खुली है, अब क्या खास वजह आपको किस तरह से लगी कि आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत समय से हरियाणा में संघर्ष कर रही है, परंतु हरियाणा की जनता जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ने पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। दिल्ली के अंदर समझते थे कि पढ़े लिखे लोग हैं, विभिन्न प्रांतों से लोग हैं, परंतु जिस दिन पंजाब ने 10 मार्च को रिजल्ट दिया, जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को अपनाया, भ्रष्टाचारी दलों को छोड़ के ईमानदार दल को अपनाया, उस दिन पूरे हरियाणा में लड्डू बटे। और उस दिन से पूरे हरियाणा का मन बन गया कि चलो आम आदमी पार्टी की ओर। अब हरियाणा के अंदर भी केजरीवाल। निकाय चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? आम आदमी पार्टी सभी चुनाव लड़ेगी, सिंबल पे लड़ेगी, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो, लोकसभा के और विधानसभा। सुशील जी, यहाँ के एमएलए विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, रंजीत चौटाला, उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस तरह के विधायक बने, मोबाइल रिपेयर करने वाले या ऑटो रिक्शा चलाने वाले, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीन है। आप उनके बयान को किस नज़र से देखते हैं? क्या चौटाला परिवार को सारे एमएलए अपने खानदान में चाहिए। ये राजा के बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। सांसद भी इनके होने चाहिए, विधायक भी इनके होने चाहिए, सारे मंत्री भी इनके होने चाहिए। और यही गलती 70 साल से करते आ रही है कांग्रेस और बीजेपी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी की ताकत को पहचाना। जो लोग इस गरीबी को झेल रहे हैं, ये लीडर और अफसरों के अत्याचार को झेल रहे हैं, उसके खिलाफ इन्होंने आम आदमी को टिकट दी, आम आदमी को सांसद बनाया, आम आदमी को विधायक बनाया। आम आदमी ने दिल्ली बदली, आम आदमी पंजाब बदल रहा है। तो ये इनको सहन नहीं हो पा रहा कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक मोबाइल मैकेनिक, एक ढाबे वाला सांसद बने या विधायक बने और वो देश की व्यवस्था को बदले। सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहते हैं। उस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी खड़ा हुआ। जिस तरह से बीजेपी ने चैलेंज किया है, जिस तरह की आपने बात कही कि दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल और स्कूल बदले हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी अपने गांव का, जो खाली आनंदपुर उनका गांव है, वहाँ के स्कूल में जाकर के जो है भवन वगैरह का निर्माण किया। आपको क्या लगता है हरियाणा के स्कूल और हॉस्पिटल्स की हालत किस तरह की है? मुख्यमंत्री जी का जो स्कूल था, उस स्कूल की फ़ोटो मैंने डाली थी कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। इन्होंने मेरे ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया। हमने कहा था कि ये स्कूलों को ठीक करने पे भाग गए, ठीक कहाँ से करेंगे। इन्होंने अनब्लॉक किया, फिर निमंत्रण दिया कि आप स्कूल में आइए। हम अपने लोगों को स्कूल के अंदर भेजा, वीडियो बना के लाए। प्लस्तर उतरा हुआ था, सफ़ेदी थी नहीं, बच्चे ज़मीन पे बैठे थे, पूरे पंखे का इंतज़ाम नहीं था। मैंने वो वीडियो जारी की। मेरे पास लाइन में फ़ोनो इंटरव्यू पे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी भी आए। उन्होंने भी माना हाँ कमियां हैं, डैक्स नहीं है, हम ऑर्डर कर रहे हैं, हमने टेंडर कर दिया है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो स्कूल तो साहब मॉडल स्कूल है, उसके कमरे देखिए, कि किसी और स्कूल की बात कर रहे हैं।
जिस प्राइमरी स्कूल के अंदर मैं गया था आज भी उसकी हालत उतनी ही ख़राब है, और हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूलों की हालत ख़राब है। मैं आमंत्रण देता हूँ इनको, मेरे साथ आएँ, दिल्ली के स्कूल देखें और हमें बुलाओ, हरियाणा के स्कूल हम आपको दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी लंबे समय से टैबलेट्स देने की बात चल रही है और विधानसभा में कई बार मुद्दा हो चुका, लेकिन टैबलेट्स वगैरह नहीं दी गई। कोरोना काल में देने की बात करी थी, सब सारी दुनिया में कोरोना ख़त्म हो गया, अब ये कह रहे हैं हमने टेंडर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकारें अरविंद केजरीवाल जी की नकल मारने की तो बात करती हैं, परंतु मार नहीं पाती थी। मॉडल तो अब एक बात तय हो गया, देश में अरविंद केजरीवाल जी का चलेगा। एक समय और गुमराह बढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी का, चुनाव नज़दीक है, पंचायती के भी, निकाय के भी, कहीं टिकट को लेकर सर कोई जंग ना छिड़ जाए यहाँ पे। आम आदमी पार्टी का एक सीधा मॉडल है, हम जिस मर्जी को ज्वाइन कराएं, हम कहते हैं टिकट जनता देगी। सर्वे करेंगे, सर्वे में आदमी जिसको कहेंगे कि ये इस व्यक्ति को टिकट मिल रही है, स्पष्ट बातें बता दूं, सामने की तरफ बैठे हुए लोगों को टिकट कम मिलेगी और उस तरफ बैठे हुए लोगों को टिकट ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि फैसला उन्होंने करना है। जो आम व्यक्ति है, आम आदमी पार्टी के लीडर अपने आप मर्जी से टिकट नहीं बांटते, जनता की मर्जी से टिकट मांगते हैं, जनता की मर्जी से विधायक बनाते हैं, जनता की मर्जी से सांसद बनाते हैं और जनता की मर्जी से मुख्यमंत्री बनाते हैं। जनता जो चाहेगी वो। धन्यवाद।